आज इस वीडियो में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो महानता के आकाश में ध्रुव तारे की तरह से है। कौटिल्य, चाणक्य जिसे कहते हैं। नाम असली था विष्णुगुप्त। कौटिल्य के पिता को घनानंद ने, जो शासक था पाटलिपुत्र का, उसको जेल में डालकर मरवा दिया था। अब मां कौटिल्य की जो थी, अपने बेटे के सहारे पर जिंदा थी। एक बार मां और बेटे बैठे हुए थे और मां ने कहा, बेटे तू भी मुझसे दूर चला जाएगा। उसने कहा, मां कैसे कह रही हो, तेरे दांत बड़े खुले खुले हैं, ये राजयोग के प्रतीक हैं, तू बड़ा आदमी बनेगा बहुत, फिर तू मुझे छोड़ जाएगा ना। मां ऐसा मत कहो। पास ही पड़े एक पत्थर को उठाकर उस बालक ने अपने दांतों को सामने मार कर तोड़ दिया। खूनो खून हो गया उसका मुंह। मां ने कहा, तूने क्या किया? मां, जो चीज तुम्हें और मुझे दूर कर सके वो रहनी ही नहीं चाहिए। यह था मां के लिए प्यार। तक्षशिला में पढ़े, 18 विषय पढ़े, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, आर्किटेक्चर, सर्जरी, सभी विषय। प्रोफेसर बने, इकोनॉमिक्स पढ़ाते, फिलॉसफी पढ़ाते, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते। आर्चरी जानते थे वो, तीर कमान चलाना भी। नाम हो गया। मालूम पड़ा अलेक्जेंडर का आक्रमण हो रहा है। पहुंच गए पाटलिपुत्र में घनानंद के पास और कहा, सारे देश के राजा मिल जाएं तो अच्छा है। परंतु घनानंद ने उनका अपमान किया। कहते उन्होंने चोटी खोल ली कि मैं तेरे अहंकार को समाप्त करूंगा। कोशिश करने लगे किस प्रकार से भारत अखंड भारत बने। एक छोटे से बालक को देखा, चंद्रगुप्त मौर्य को। 7 वर्षों तक प्रशिक्षण दिया, अन्य गुरुओं से भी दिलाया, उसको तैयार किया और युद्धों के माध्यम से, संधियों के माध्यम से, मित्रता के माध्यम से राष्ट्र प्रेम का बिगुल बजाने वाला यह व्यक्ति सफल हुआ और 25 साल की उम्र में चंद्रगुप्त मौर्य भारत का शासक बना। दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे शक्तिशाली साम्राज्य। वो महाअमत्य था चंद्रगुप्त का। और चंद्रगुप्त अपने गुरु के पैर छूता था हर समय पर, हर कार्य के लिए, उसके पहले भी और उसके बाद भी। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, उसने भी कौटिल्य को वही स्थान दिया। अशोक बिंदुसार का पुत्र था, बड़ा हो रहा था, किशोर था, कौटिल्य के प्रभाव में आया और उसका यह प्रभाव निश्चित रूप से प्रकट हुआ अशोक को महानतम सम्राट बनाने में। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र जैसी पुस्तक लिखी जिसमें 180 विषय हैं और वो आज तक विश्व की महानतम पुस्तक स्टेट क्राफ्ट या राजशास्त्र पर मानी जाती है। केवल अर्थशास्त्र पर नहीं, संपूर्ण राज्य के सभी आयामों को संयोजित करने वाली यह पुस्तक है। परंतु कौटिल्य जीत गया। बाकी राजा जो देश प्रेमी नहीं थे हार गए। किंतु हमें उसके विचारों के बारे में जानना चाहिए। वो प्रेरणा देता है। केवल उसका जीवन नहीं, उसके विचार भी महत्वपूर्ण हैं। आइए उन विचारों की बात करें। आत्मनिर्भर बनो, आश्रित मत रहो, आत्मविश्वास रखो, धैर्य रखो, सफलता के प्रति एकाग्रता से नजर डालो, हिम्मत रखो, कभी हारो मत, सहयोग करो, ज्ञान को बढ़ाओ, निराश कभी मत हो। जहां तक हो सके अपनी शक्ति को हर समय पर आगे बढ़ाओ, समय का प्रबंधन करो। कौटिल्य ने कहा था, हर राजा को 18 घंटे राज्य के लिए काम करना चाहिए और केवल 6 घंटे परिवार, निद्रा, भोजन मिलाकर के। अशोक महान
जिसने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सभी सिद्धांतों को जीवन में उतार करके एक बहुत ही आदर्श राज्य की रचना की, केवल 6 घंटे परिवार और निद्रा को देता था, अपने स्वास्थ्य को भी। 3:30 बजे उठता था अशोक के शिलालेखों पर वही भाषा नजर आती है जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की है। अर्थात अशोक महान की महानता को जन्म देने वाला कौन था? कौटिल्य। समय कभी खराब मत करो, काम को टालो मत, योजनाबद्ध तरीके से काम करो, मन में उत्साह लाओ, परिश्रम करो। उसके बिना कोई भी जिंदगी में विकल्प नहीं। हम कौटिल्य से सीखें शक्ति के बारे में, प्रेरणा लें उसके विचारों से, आत्मविश्वास पैदा करें, लक्ष्यों को स्पष्ट रखें, उनको प्राप्त करने के लिए पूरी चेष्टा करें, हिम्मत रखें, विधि रखें, समय का पूरा उपयोग करें। आत्मविश्वास को कभी कम होता देखें तो पुनः अपने आप को अनुप्राणित करें। ईश्वर से शक्ति लें, मां बाप से शक्ति लें, गुरुओं से शक्ति लें, ज्ञान को आगे बढ़ाएं निरंतर। 18 विषयों का वो मर्मज्ञ हमें कहता है, जब तुम ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे तो मृत्यु है वो। जीवन सफल तभी होगा जब हर समय आगे बढ़ें, निरंतर प्रगति के पथ पर प्रशस्त होकर के हम अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, सर्वांगीण रूप से, समग्र रूप से, सांगोपांग रूप से। यह है कौटिल्य का संदेश। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है, कौटिल्य एक अद्भुत व्यक्ति था, अद्भुत था। आप भी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं उसकी प्रेरणा से। नमस्कार।